नमस्कार मित्रों, मैं जो है इसके पहले वाले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसमें हमने क्या पढ़ा था, उसकी द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कैसे, उसके जो है मूल क्या होते हैं, यदि कोई मूल दे दिया जाए और कहा जाए कि ये द्विघात समीकरण का मूल है अथवा नहीं, ये देखे। और इसके बाद हमने ये चेक किया कि द्विघात समीकरण के मूलों को हल कैसे करते हैं, और इसके बाद हमने उसमें देखा कि द्विघात समीकरण के जो है मूलों की प्रकृति कैसी है। अब उससे जो है संबंधित हम जो है अभ्यास करेंगे, जिसमें से जो है हमारे बोर्ड में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम एक एक टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे यहाँ पे टाइप कितने हैं, हमारा एक द्विघात समीकरण की पहचान। पहले हमारा सवाल ये आता है, यदि हमको कोई इसमें से ज्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जाते हैं, कहा जाता है कि द्विघात समीकरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सा है अथवा कौन सा नहीं है। इसमें इसके बाद पूछते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल, यदि आपको कोई द्विघात समीकरण दिया जाता है और उसमें कोई वैल्यू दे दी जाती है, एक्स का मान एक्स या वाई का, मान लीजिए एक्स के द्विघात समीकरण है तो एक्स का मान दिया जाएगा, वाई में द्विघात समीकरण तो वाई का मान देगा और कहेगा कि ये इसका मूल है अथवा नहीं। इसके बाद टाइप 3 द्विघात समीकरण के मूलों का हल ज्ञात करना। मूलों का हल ज्ञात करने का मतलब यह है, हम जो है मूलों को दो विधियों से हल करते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक पूर्ण वर्ग बना करके, जिसको हम श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, मूलों की प्रकृति। यदि हम जो है विविधीकरण, जब द्विघात समीकरण के जो है फार्मूला निकाले श्रीधराचार्य विधि से, उसमें विविधीकरण आता है। विविधीकरण के माध्यम से ये पहचान कर सकते हैं कि कोई द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति कैसी है, यानी कि वास्तविक है अथवा बराबर है अथवा मूल काल्पनिक है। इसके बाद हमसे इसमें जो है दैनिक जीवन प्रयोग होने वाले समस्याओं पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसमें एक एक टाइप के बारे में हल करेंगे। तो इसके बाद उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, जिसको हम सीखते चलेंगे। मान यदि हमको जो है कहता है कि निम्न प्रश्न हमारा बता देगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें 4 विकल्प दे देगा, 4 विकल्प देगा। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-3, ये ए ऑप्शन है। बी दे दिया x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x-2। सी ऑप्शन दे दिया हमको x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। डी ऑप्शन दे दिया हमको x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। अब इसको दे दिया, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम इसको बिना चेक किए कैसे बता दें कि कौन सा द्विघात समीकरण, क्योंकि कहीं न कहीं जो है हमारा फार्मूला भी लगा हुआ है। अब ये पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अब ये हमारा द्विघात समीकरण यहाँ पे 1 है। यदि ये हमारा द्विघात समीकरण है तो इसकी महत्तम घात कितनी आनी चाहिए, 1। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ से देख रहे हैं कि x के स्क्वायर है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, 4 1 5 और इधर 3 आया बराबर 0। तो क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 6x धन 8 बराबर 0। तो ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसकी घात 2 है और ये किस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप का, अर्थात ये पहला वाला हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका गुणा करते हैं इसमें कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4। देख रहे हैं कि ये सी ये कट गया तो क्या है, x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 12 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, अर्थात ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह हम इसको यदि चेक करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिलहाल बहुविकल्पी है तो एक ऑप्शन मिल जाने के बाद यदि एक ही आंसर करेक्ट है तो ये है, बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको अभ्यास के लिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर धन 3x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1।
यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो 2x² माइनस x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, ये भी समीकरण किस टाइप का है, इस टाइप का, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण है। बचा ये, अब यहाँ पे क्या लगा है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब अर्थात x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3 गुणे 2 गुणे x धन 2 बराबर x क्यूब माइनस 4। तो अब देख रहे हैं कि x क्यूब से x क्यूब कट गए। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 8 ये है, 2 3 6x, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 6x का स्क्वायर प्लस 6x 6 दूनी 12x माइनस 4 कितना है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि ये भी समीकरण किस टाइप का है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है, अर्थात ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। तो अर्थात इनमें से केवल ये द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी ये a, c और d तीनों क्या है, द्विघात समीकरण है। 4x धन 3। अब इसमें से यदि आपको चेक करने के लिए कहा जाए कि नहीं कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के घाते 4 और 1 बराबर 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी महत्तम घात कितनी हो रही है, 4, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको देखें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 बराबर x का क्यूब। यहाँ पे इसकी महत्तम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x² से x² घट जाएगा, और माइनस 5x ये है, धन 2x ये हो जाएगा, और माइनस 3 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ से x² माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। देख रहे हैं कि क्या है, कि ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 टाइप का है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। इसकी बारी आती है, यहाँ से x² से x² कट ही रहा है, 4 इधर आएगा तो 4 3 7x हो जाएगा, और माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की घात कितना है, 1 है, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इनमें से द्विघात समीकरण कौन सा है, ये अब इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो कभी कभार जो है 3 द्विघात समीकरण देगा और पूछेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, और कभी कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है, 3 द्विघात समीकरण नहीं देगा और एक दे देगा, उसी को पूछेगा। कि इस टाइप के क्वेश्चन किसमें आते हैं, बहुविकल्पी टाइप में आते हैं। द्विघात समीकरण के मूल है अथवा नहीं, द्विघात समीकरण के मूल है अथवा नहीं, इस टाइप से सवाल पूछेगा। तो अब कोई द्विघात समीकरण दे देते हैं, मान लेते हैं कि दे दिया जाए x² माइनस 5x धन 6 बराबर 0। अब इसमें कहा जाता है कि कहेगा कि इसमें से जो है ऑप्शन दे देंगे, एक विकल्पी 1, b माइनस 2, c 2 और d इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि निम्नलिखित कौन सा इसका मूल है। तो यदि इसमें से यदि कोई इसका एक मूल होगा तो इसको संतुष्ट करेगा। तो मान लेते हैं, पहले हम चेक करते हैं, यदि x बराबर 1 इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने के दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 धन 6 बराबर 0। यहाँ से 1 माइनस 5 धन 6 बराबर 0, तो 7 माइनस 5 बराबर 0 कितना आया, 2, और जो कि कभी 0 के बराबर नहीं होता, अर्थात ये 1 इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस 2 धन 6 बराबर 0, ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 10 और ये हो गया 6। तो 4 6 10 10 10 20 20 बराबर 0, जो कि इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, अर्थात x बराबर माइनस 2 इस समीकरण का मूल नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 धन 6 बराबर 0, ये 4 हो गया, माइनस 10 हो गया, धन 6 बराबर 0। तो 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके दोनों पक्ष बराबर कर दे रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, x बराबर 2 द्विघात समीकरण का मूल है। अब इनमें से कह रहा है कि निम्न इस द्विघात समीकरण के मूल कौन से हैं। अब इसमें तो ढेर से 4 विकल्प दिया है। अब हम या तो जो है हमको ये आता रहे, इनमें से इसका गुणनखंड करें और दोनों मूल हम अलग अलग हल कर लें। ये जो है द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है
कि इनके मूल कौन कौन से, इसके मूल कौन से हैं। तो अब या तो ये दोनों होंगे, या तो ये दोनों होंगे, या तो ये होंगे, या तो ये होंगे। अब हम कैसे पहचान करें? या तो हमको इसको द्विघात समीकरण का मूल हल करना आना चाहिए, या तो हम सीधे सीधे इसको रख के देख लें। तो यदि हम इसको रख के चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक करके चेक करते हैं। तो 3 गुणे -√2/3 इसका होल स्क्वायर -2 गुणे √6 गुणे -2/√3 अब +2 = 0। तो देख रहे हैं कि 3 गुणे ये क्या हो जाएगा, 2/3 -2, यहाँ से √6 है तो इसको लिख सकते हैं √2 × √3, ये माइनस माइनस क्या बना देगा इसको प्लस, और √2/√3 और +2। तो देख रहे हैं कि √3 से √3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये 2 हो गया, और यहाँ से 2 और √2 कितना हो जाता है 2, और +2 ऑलरेडी दे रखा है, यह 0 के बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 धन 4 धन 2 बराबर 0, ये कितना हो गया 8 बराबर 0, अर्थात ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। अब ये जब इसका ये मूल नहीं है तो इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल यदि हम चेक करना चाहें तो इसी तरह चेक कर सकते कि ये मूल, यानी कि ये दोनों मूल इस समीकरण के नहीं है। अब इसको चेक करें, क्या हो जाएगा, 3 गुणे √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/2 और -2 √6 ये है, तो √6 ये है, और √3/√2 ये है, और +2 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ से 9/2 ये आ रहा है, यहाँ से √2 को यदि हम कैंसिल आउट करें, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 बचा, √6 को लिख सकते हैं √3 × √2, और यहाँ से √3 +2 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि 9/2 ये आ रहा है, और ये √2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 होगा, और √3 3 होगा, और +2 = 0। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 9/2, और 6 + 2 बराबर 0, तो 9/2 ये आ रहा है, और 6 - 2 कितना गया 4 बराबर 0, तो 9 - 8/2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना है 1/2 बराबर 0, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता, अर्थात ये भी इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। अब हम x बराबर 1 और 2 रख के चेक करें, तो जैसे ही इसमें 1 रखते हैं तो 3 गुणे 1 2√6 गुणे 1 धन 2 बराबर 0। ये क्या हो गया, ये इसके कभी 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये भी जो है इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। बचा 4th, इसको चेक करते हैं। यहाँ से 3 गुणे √2/3 यानी क्या हो जाएगा 2/3 -2, √6 को लिख सकते हैं √3 × √2 इंटू √2/√3 +2 = 0। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 माइनस ये 2 है, और ये √2 बनेगा क्या 2, और +2 = 0। तो ये 2 4 -4 बराबर 0, तो 0 बराबर कितना आ गया 0। देख रहे हैं कि इसको रखने पर क्या हो गया है, इसका मूल बराबर। तो अब हमको दोनों रख के चेक करने की जरूरत है, एक है आ रहा है, इसका मतलब ये भी होगा। अब इसमें जो है एक नहीं आ रहा तो ये दूसरा नहीं होगा, सीधी सी बात। क्यों द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। टाइप 3 द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना, इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। द्विघात समीकरण के मूल को हल करने की 2 विधियां बताएं, एक गुणनखंड विधि और एक पूर्ण वर्ग बनाकर जो है। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल
गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अब ये प्रश्न है, कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण दे रखा है और इसके जो है मूल निकालना है। किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से। इसलिए हम पूर्ण वर्ग बना गया तो सीधेधाराचार विधि द्वारा नहीं हल करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं। हमेशा अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2√6 और प्लस 2 बराबर 0 है। यदि हम 2 का गुणा 3 के साथ कर देते हैं तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6। अब हमको यहाँ पे जो x का गुणांक है वो कितना आना चाहिए? 2√6 आना चाहिए। तो हम 6 को लिख सकते हैं √6 गुणे √6। ये क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर ब्रैकेट में √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये आया। तो अब 3x स्क्वायर ये है, इसको √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इंटू x। इसको भी ऐसे लिख लें तो √3 इंटू √2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से √3 ये है, इसको भी √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। x स्क्वायर माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x। ये 2 को भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बराबर 0। अब यदि इससे मैं √3x बाहर निकाल लूं तो यहाँ केवल एक √3 बचेगा और एक x बचेगा। यहाँ √2 बच जाएगा। यहाँ से मैं यदि माइनस √2 कॉमन कर लूं तो √3x और माइनस √2 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन दोनों से कॉमन है। तो √3x माइनस √2 और ब्रैकेट में बचेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। अब ये आया, यदि ये दोनों पदों का गुणनफल 0 आ रहा है तो इसमें से दोनों पद अलग अलग 0 को बराबर कर दें। तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर √2 अपॉन √3 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं √2 अपॉन √3। ये सेम वही चीज है, अर्थात इन दोनों के मूल क्या है? बराबर भी हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। शेष टाइप 3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।